क्या हो गया कि इतने सारे पत्रकार आज जयपुर की सड़कों पे उतरे हैं? पहुंचते पहुंचते 27 मार्च पर उस रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया जाता है। एक ठोस कानून बनाया जाए। यदि इस तरह चलता रहा तो लोकतंत्र में जो ये अघोषित चौथा पिलर जो है, हालांकि ये कहीं दिखाई नहीं देता है, सिस्टम ही सारी चीजों को रोल कर रहा है। अचानक ऐसा 24 तारीख को क्या होता है कि ये पूरा जो वैधानिक रूप से जो सारी चीज प्रक्रिया चल रही है वो अवैध घोषित कर दी जाती है, और किस तरह से एक पत्रकार की आजीविका को नष्ट करने में उन्हें मात्र जो से 22 वर्ष लगे जमाने में उन्होंने 2 महीने में ही उसे ध्वस्त कर दिया। कलम के सिपाही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अक्सर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पत्रकारों के लिए, लेकिन यहाँ हम आज शहीद स्मारक पर है जहाँ वही चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ या कमजोर नजर आ रहा है। अभी सर हमारे साथ है उपेंद्र सिंह राठौड़ सर, जो कि जैसलमेर में एक कुछ होता है, घटना होती है जिसको लेकर जो आज तमाम पत्रकार है वो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है और सर ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे पत्रकार आज जयपुर की सड़कों पे उतरे हैं? जी देखिए, रेस्टोरेंट जैसलमेर रेस्टोरेंट का जो प्रकरण इस तरह की जो सरकारी विभागों द्वारा कार्रवाइयाँ हैं वो आम है, लेकिन ये कार्रवाई आम नहीं है। इसका विस्तृत ब्यौरा देने के लिए आज हम यहाँ राजधानी जयपुर में एकत्रित हुए हैं, और IFWJ के आह्वान पर पूरे राजस्थान के करीबन 450 पत्रकार आज आप देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, दूर दूर से चलकर यहाँ पहुँचे हैं, कि किस तरह से ये एक षड्यंत्र रचा जाता है जिसकी पटकथा लिखी जाती है 24 सितंबर को, और इस घटनाक्रम की पहुंचते पहुंचते 27 मार्च पर उस रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया जाता है। हमने उसका पूरा विस्तृत विवरण लिख करके मुख्य सचिव महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हम उन्हें देने जा रहे हैं, सौंपने जा रहे हैं। साथ ही हम मांग कर रहे हैं कि जो पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे और बनावटी मुकदमों की जो बाढ़ आ रही है उस पर रोक लगाई जाए, एक ठोस कानून बनाया जाए। यदि इस तरह चलता रहा तो लोकतंत्र में जो ये अघोषित चौथा पिलर जो है, हालांकि ये कहीं दिखाई नहीं देता है, सिस्टम ही सारी चीज़ों को रोल कर रहा है, इसके बचाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा ये लोकतंत्र पे भी बहुत बड़ा खतरा है। हम आगाह करना चाहते हैं राज्य सरकार को अपने इस ज्ञापन के माध्यम से कि सरकार शीघ्र और अतिशीघ्र पत्रकारों की इन मांगों पर विचार करें, अन्यथा जनचेतना के रूप में इस विषय को हम पूरे राजस्थान में उठाने जा रहे हैं। सर, फर्जी मुकदमों की आपने बात कही कि लगातार पत्रकारों पर, हमने देश भर में भी कई ऐसे मामले सुने कि पत्रकारों की जान पर बात आ गई है। आपके साथ अगर बात करें तो थोड़ा सा अगर आप समझाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे क्या कुछ मामला था, कहाँ से शुरू हुआ? जी, ये एक स्वाद रेस्टोरेंट जिसकी विधिवत अनुमति 2004 में तत्कालीन कलेक्टर से ली गई थी। वहाँ एक जगह है डेजर्ट, जो उनका क्लब बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कलेक्टर, SP, सारे प्रशासनिक अधिकारी उसके मेंबर होते हैं। वहाँ पर 2004 में इसकी अनुमति मिली, लिखित अनुमति, और उसके बाद में विधिवत रूप से इसका निर्माण कार्य हुआ। लाइट, पानी, सारे करेक्शन टैक्सेस वगैरह 22 सालों में ये चलता रहा। अचानक ऐसा 24 तारीख को क्या होता है कि ये पूरा जो वैधानिक रूप से जो सारी चीज प्रक्रिया चल रही है वो अवैध घोषित कर दी जाती है। इस बीच में काफ़ी वरिष्ठ पदों पर आज हैं, जो IPS IAS वहाँ पोस्टेड थे, वो आज भी यहाँ पर हैं, और उनके द्वारा किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन आज तक, नॉट अ सिंगल लाइन कभी उठाई गई, मार्क की गई। आज ही क्यों उठा? ये कारण था कि ओरण गोचर को लेकर के एक जन आंदोलन जैसलमेर में खड़ा हुआ है। आप लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा। पैदल यात्रा करते हुए राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं, बीच में समझौते भी चल रहे हैं, वार्ताएं चल रही है। बेसिकली जितना मैंने और मेरे साथियों ने इस विषय पर, ये जो विषय मेरे साथ घटना घटी है, इस पर जानकारी ली, तब पता लगा कि जिला कलेक्टर महोदय के ऊपर दबाव आया राज्य सरकार का कि ये कारण क्यों हो रहा है। तो अपने कंधों से इसको फेलियर को हटाने के लिए ये पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे और मेरे साथियों के ऊपर डाली। मेरे साथियों के ऊपर मानसिक दबाव बनाए गए। मेरे ऊपर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का इन्होंने करोड़ों रुपए का एक नुकसान किया है षड्यंत्र रचते हुए, और एक ऐसे आदेश को पारित किया जो न तो आदेश मेरे पास पहुंचा, न मेरे किसी स्टाफ के पास पहुंचा है, न ही उसे चस्पा किया गया। ये फाइल कलेक्टर और ADM अतिरिक्त जिला कलेक्टर के बीच में ही चली है, बिना किसी नोटिस के। कागजों में नोटिस जारी हुआ है, उन्हीं के चपरासी, उन्हीं के सरकारी कारिंदे। तो देखिए कि प्रशासन के पास में जो धाराएं हैं
वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से एक पत्रकार की आजीविका को नष्ट करने में उन्हें मात्र जो से 22 वर्ष लगे जमाने में उन्होंने 2 महीने में ही उसे ध्वस्त कर दिया। ये सारे प्रकरण को लेकर के, इस पूरे षड्यंत्र को लेकर के आज हम यहाँ साथियों को भी जानकारी दे रहे हैं और उच्च अधिकारी और उच्च राजनेताओं को भी इसकी जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ थोड़ा सा समय आपका और लूंगी मैं सर। जैसे आपने बताया कि साफ तौर पर ये देखने में लग रहा है कि दबाव बनाने के लिए ये जो मामला उठ रहा था उसको दबाने के लिए ये जो प्रेशर आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर पत्रकार सुरक्षा को लेकर कानून की मांग की जा रही है और साथ ही हमें जानकारी मिली कि कई बार जो है सरकार को इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है, बताया गया है। क्या कुछ आश्वासन रहा है, कुछ काम हुआ है अभी तक? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के आप सभी साथियों को ध्यान है कि वर्ष 2023 में 2 बार IFWJ के आह्वान पर सैकड़ों पत्रकार विधानसभा के घेराव के लिए यहाँ सड़कों पर उतरे थे। मार्च 2023 और जुलाई 2023 के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून का आह्वान किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्य सचिव के साथ सचिवालय में हम लोगों की करीबन 4 घंटे की जो मैराथन मीटिंग थी वो मीटिंग करवाई और उसमें सारे पॉइंट्स लिए गए थे कि कौन कौन पत्रकार होंगे जो इस पत्रकार सुरक्षा कानून के दायरे में आएंगे। तो हमने उसकी पूरी जानकारी उनको दी मुख्य सचिव महोदया को और उस पर विस्तृत ब्यौरा तैयार हुआ। तब तक चुनाव आ गए, चुनाव के बाद में सरकार बदल गई। अब पुनः ये जब आवाज़ उठ रही है, इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अभी हम लोगों ने IFWJ ने दिल्ली में 3, 4 और 5 तारीख को दिल्ली में मीटिंग रखी है। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस विषय को लेकर के और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर समय मांगा है और जितना संकेत मुझे मिले हैं राष्ट्रीय इकाई से कि 4 या 5 तारीख के बीच में हम लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने का अवसर दिया जाएगा। वो वहाँ वार्ता के बाद में हम वापस राजस्थान में आ रहे हैं, पूरे राजस्थान में जा रहे हैं और हमारी यात्रा पूरे राजस्थान के समस्त जिलों में हम प्रारंभ कर रहे हैं और पत्रकार साथियों के पास जाएंगे, मुखर होंगे, सरकार से मांग करेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून के मसौदे को पारित करें और इसको अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली भेजें। उम्मीद है आपको कि आगे कुछ इसको लेकर पॉजिटिव रहने वाले? बिल्कुल, आप सभी पत्रकार साथी अगर एकजुट होंगे तो हर बात संभव है और जितनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उससे मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ होता है कि शीघ्र राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। जी देखिए, अभी हमने बातचीत की उपेंद्र सिंह राठौड़ सर से, जिनके साथ ये क्या कुछ मामला हुआ है। जैसलमेर में इनका एक पूरा रिजॉर्ट था जिसको लेकर एक्शन लिए गए अधिकारी द्वारा और कहीं ना कहीं प्रेशर का नाम इसे दिया जा रहा है। उनसे बात करने की कोशिश की और क्या कुछ मामला था, आखिर पत्रकारों पर जो ये एक तरह से कहेंगे कि जुल्म ढाया जा रहा है कई सालों से या कई समय से, उसको लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन था शहीद स्मारक पर। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जो कि एक पूरी संस्था है, उसके सर अध्यक्ष हैं और वही कुछ मामला था जो हमने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी इसको ये उन अधिकारियों तक या जो कुछ लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं उन तक पहुंचेगी। मैं मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ सुशीला सोनी, जयपुर से।